मैं नदीम लारी ब्लैक मामू मीडिया से 25 मई 2022 से कांग्रेस पार्टी के मुमरा शहर के युवा नेता सलमान रिजवी ने भूख हड़ताल कर रखी है। ये भूख हड़ताल उन्होंने मुमरा, कलवा और दीवा के उन जगहों के लिए की हुई है जो जगहें पब्लिक के लिए रिजर्व थी, उनके स्कूल्स के लिए, उनके पार्क के लिए, उनके प्ले ग्राउंड्स के लिए और बहुत सारी अवामी मफादात के लिए जो जगहें रिज़र्व थी उसको बिल्डरों के हवाले करके वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। उसके ख़िलाफ़ सलमान रिजवी ने भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है, लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन से कोई भी सलमान रिजवी से मिलने नहीं आया है, ना ही किसी ने उनसे संपर्क किया है उनके भूख हड़ताल को लेकर के। हमने इस सिलसिले में आज 26 मई 2022 को सलमान रिजवी से बात किया। आइए हम देखते हैं कि सलमान रिजवी और उनकी टीम ने इस बारे में क्या बातें की हैं। आपकी हंगर स्ट्राइक किस लिए? दिन में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने कई बार मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके को और दीवा प्रभाग के सहायक आयुक्त को भी, यही नहीं थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा को कई बार लेटर देने के बाद भी वो लेटर ये है कि मुमरा कौसा दीवा के अंदर बढ़ते अवैध निर्माण को लेके शासकीय जगह पर जितनी भी रिजर्वेशन प्लॉट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, लाइब्रेरी हैं, स्कूल्स हैं, उन जगह को कब्ज़ा करके किसी के आशीर्वाद से बिल्डर माफिया को दे के उस पर अवैध निर्माण का काम जो चल रहा है पूरे शहर के अंदर, उसके विरुद्ध में आज हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इसकी वजह ही यही है कि कई बार लेटर देने के बाद भी किसी भी तरह की ना लिखित में और ना ओरली ना उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। हमने बिल्कुल उसके अंदर साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर आने वाले 10 दिन के अंदर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आज यही वजह है कि आज का दूसरा दिन है लारी साहब कि हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि दीवा प्रभाग के सहायक आयुक्त हमारे सामने से और जा रहे हैं, उनको इतनी सी शर्म नहीं आ रही कि कल से लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कम से कम आके पूछें कि क्या तकलीफ़ है, किस वजह से आप लोग बैठे हो, क्या हो गया। बिल्कुल इस तरीके की हरकत दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त की हो रही है। हम सिर्फ बेमुद्दत भूख हड़ताल ही नहीं करेंगे, इसके बाद हम अगर इसके बाद भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट की तरफ भी रुजू करेंगे। रिजर्वेशन प्लॉट्स आप बता रहे हैं कि उसको लेकर के आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक के लिए। ये जो रिजर्वेशन प्लॉट है वो किस चीज़ मतलब कि उसका काम के लिए थे जिसकी वजह से जो है? देखिए, सवाल मैंने तो आगाज़ कर दिया है ना, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ। आपके पास अगर वो चीज़ होती तो आप कल ही आके बता दिए होते कि भाई हमारे पास जो मुमरा, कौसा, दीवा के लिए रिजर्वेशन प्लॉट्स दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये हमारे पास है और ये जगह पे कोई अनधिकृत बांधकाम हुआ नहीं है। इसका मतलब ये तय हो पाता है कि कल से आज हो गई कि सहायक आयुक्त के कानों में किसी भी तरीके की जू नहीं रेंग रही। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ये सहायक आयुक्त भी कहीं ना कहीं इनके साथ शामिल है और ये भ्रष्टाचार के अंदर इसका भी अहम रोल है और यही जिम्मेदार है। इस तरीके की हम लोग ने मांग सहायक आयुक्त से की थी और आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ ये भूख हड़ताल 1, 2, 3 दिन ही नहीं रहेगी। हम इसी भूख हड़ताल को कंटिन्यू महानगर पालिका के आयुक्त के केबिन के बाहर तक लेके जाएंगे। डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आप स्ट्राइक कर रहे किए हुए हैं, वहाँ से कोई जवाब या किसी तरह कोई बात हुई आपसे? पहली चीज़, किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं। आपको ये डिपार्टमेंट तो हाउसिंग, इसमें कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट जो हाउसिंग मंत्रालय के डिपार्टमेंट बराबर है ना। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस वालों के माध्यम से मैंने तो धन्यवाद भी कहा था मंत्री साहब को, जिस तरीके से मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत में संजय नगर के सामने मंत्री साहब खुद खड़े रह के वो बिल्डिंग को ज़मीन दोष किए थे। उनको ये मालूम था कि वो जो प्लॉट्स है वो रिज़र्व किसी चीज़ के लिए रिज़र्व्ड है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपील है उनसे भी, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री हैं वो, तो मैं समझता हूँ दीवा भी उनके महाराष्ट्र का एक हिस्सा ही होगा, मुमरा भी महाराष्ट्र का हिस्सा होगा, कलवा भी महाराष्ट्र का हिस्सा होगा। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करवाई है उसी तरीके को देखते हुए दीवा के अंदर भी आप करवाइए खड़े रह के कार्रवाई, कलवा के अंदर भी करवाइए खड़े रह के कार्रवाई। हमारे यूथ कांग्रेस के कलवा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी 3 दिन पहले एक आंदोलन लिया था उस जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन पे 8 माला तैयार हो गया बिल्कुल। तो इसका जिम्मेदार है कौन?
साफ़ सुथरी बात है कि अगर घर के अंदर कुछ चीज़ें गलत होती तो लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं इसका बाप गलत होगा, कहीं ना कहीं इसके दोस्त गलत होंगे। तो किस एरिया के अंतर्गत में अगर इलीगल बांधकाम चालू है तो साफ लफ्ज़ों में बात है कि उसका ज़िम्मेदार वो एरिया का सहायक आयुक्त है और उसके अंडर काम करने वाले डिप्टी इंजीनियर होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे और जितने भी अधिकारी रहेंगे वो जिम्मेदार रहेंगे। कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र का एमएलए इस वक्त हाउसिंग मिनिस्टर है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी स्ट्राइक का जो है क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़े ना पड़े लेकिन पब्लिक का हक मिले, ये हमारी पहली बुनियादी मांग। देखिए, हम उनको ऐसा नहीं कि कल से समझा रहे। यहाँ बैठे हुए सलमान भाई, मेरे बड़े भाई फ़िरोज़ भाई, इनको घड़ी घड़ी लेटर दिया गया, इनको समझाया गया। देखो, ये ट्रैफिक का जो मसला है, ये पानी का जो मसला है, ये लाइट का जो मसला है, ये बच्चों की जो एजुकेशन का मसला है, ये इसलिए हो रहा है कि आपने रिज़र्व प्लॉट्स जो है उसको मेंटेन नहीं किया। अब हम आपको कह रहे रिज़र्व प्लॉट्स जो है वो मेंटेन करो, क्या गलत मांग कर? हम तो आपको बोल रहे हैं ना, आपने जब आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा प्लान बनाया है, उसमें सब डिमार्केशंस किया है, आप तो इतने मतलब रिश्वतखोरी के अंदर और भ्रष्टाचार में इतने मस्त हो गए हैं की उनको फरक नाही पडत. काय असणार, अरे त्यांचं पण पाकिट तयार करणार, त्यांना पण उठवणार. समजून घ्या, आम्ही वेगळे लोक आहे, आम्ही हक्काला लढणारे लोक आहे. आणि जर तुमच्याकडे हे व्हिडिओ पोचलेला आहे, मी तुम्हाला शब्द देतो, जर कारवाई नाही झाली तर तुमचा बंगला पाडणार, हे आमचा निर्णय आम्ही घेतलेला है. स्टेट गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? सरकार भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ है, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है. राहुल गांधी जी ने कहा हुआ है कि भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो. हम उन्हीं की बात को आगे चला रहे. सरकार ख़ुद भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना. इनको निलंबित करो, फौरी तौर पर इन पर कार्रवाई करो. जब एक स्टेट का होम मिनिस्टर निलंबित किया जा सकता है, उनको निकाल करके जेल में डाला जा सकता है, तो फिर ये ऐसे कौन लोग हैं? क्या ये लोग सरकार से बड़े? ये तो वो लोग हैं जो सरकारी ख़जाने के ऊपर डाका डाल रहे हैं. तो इनके ऊपर तो मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनकी जायदादें जब्त कर ली जाए, या फिर अगर इन्होंने गलती की है तो इनको एक मौका दो और वो जितने भी आरक्षित रिजर्व्ड जगहें हैं ये सब खाली कराओ और पब्लिक की फैसिलिटी शुरू करो. आपने कहा है कि जगह आरक्षित जगहों को खाली कराने के लिए जिन जगहों पर बिल्डिंगें बन चुकी है वो तो बेघर हो जाएंगी, उनका क्या? जिन जगहों पर बिल्डिंग बन चुकी है तो ऐसे तो पूरे शहर में बिल्डिंग बन गई है. अच्छा, हमने थोड़ी ना ये गलती किसकी है बताइए ना. ये मैं क्यों इसका खमियाजा? मैं एक बात बताइए मुझको कि कई स्कूल्स उसके अंदर हैं. अब बच्चे स्कूल्स नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, कई हज़ार गुना फ़ीस भर रहे हैं. भाई जहाँ पर जो वो सरकारी स्कूल होगा तो वहाँ थोड़ी 1 लाख रुपए पोद्दार की फ़ीस भरनी पड़ेगी. जहाँ जो है वो मैटरनिटी होम जो होगा वहाँ नहीं जाकर किसी क्वींस हॉस्पिटल के अंदर जाके 5-5 लाख रुपए का बिल भरना पड़ेगा. अरे भैया, ये जो लोग जो है ना, ये गरीबों की गर्दन काट करके बड़े बने हैं. ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ना इसका जवाब देना होगा. और एक काम करो, आपने कहा है ना जो बिल्डिंग टूटेगी ना, इनके घर बेच करके उनको पैसे दिलवाओ. क्या लगता है कि सलमान रिजवी के हंगर स्ट्राइक जो है कामयाब हो पाएगा? सलमान रिजवी जो हमारे कलीग हैं, कल से धूप की तपिश से, कल 11 बजे से लेके आज आप देख रहे हो कितने घंटों से वो बैठे, बट वो तपिश उनकी बढ़ती जा रही है. और क्योंकि मांगनी पूरी नहीं हो रही है, अधिकारी सही से रूबरू बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हाल भी नहीं पूछा जा रहा है कि बंदा किस हाल में है. कल से लेकर आज तक उसकी हालत बेहालत हो चुकी है, बट किसी ने यहाँ पर अधिकारी ने पूछा नहीं, क्योंकि इनके सब पेट भरे हुए हैं ना, इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है. इनके घर और बंगले भरे हुए हैं, इन्हें दूसरों का और जनता का दुख नहीं दिखेगा. ये है तो गवर्नमेंट सर्वेंट, बट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, ये तो किंग बनकर घूमते हैं. इन्हें जनता की तो ज़रा भी मुरव्वत नहीं है. इन्हें सिर्फ इतना है कि अपनी ही चीज़ दिखती है, अपने ही मुफाद दिखते हैं. इन्हें जनता गई तेल लगाने, ने जनता की कोई फिक्र नहीं. जनता की प्रॉपर्टी बेचो, जनता के माल
जान सब बेच दो, बट इन्हें कोई जनता की कोई फिक्र नहीं है। कि कल से स्ट्राइक चालू है, सुबह से लेके आज सुबह हो गई है। आप देख रहे हो तपीश टेम्परेचर 48 डिग्री है, 44 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर है। बट वो टेम्परेचर में हमारे सारे सीनियर वरिष्ठ, फिरोज़ भाई, सैयद भाई है, सलमान रिजवी इतनी तपीश में बैठे हैं, लेकिन एक अल्फाज कोई अधिकारी ने नहीं आके पूछा है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपका तरीका है, ये आपका सलीका है। तो इससे हमें आप बैड इम्पैक्ट दे रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप कितने बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो जनता के सामने। और ये लड़ाई हमारी कांग्रेस की अकेले की नहीं है, जनता की लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कल से आज तक के बीच में हमने पब्लिक से बात किया, उनके नज़दीक ये जो मैसेज आपका है रिजर्वेशन प्लॉट के खिलाफ आप गए हैं, लेकिन एक आम तो पब्लिक में एक आम ये बात है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आप जा रहे हैं। पब्लिक को क्या मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से इस मंच से? ऐसा है लारी भाई, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक को ऊपर वाले ने सोचने की सलाहियत दी हुई है। अगर हम डायरेक्टली इनलीगल बांधकाम पे हम अटैक करते हैं तो कोई इनलीगल बांधकाम आज से नहीं चालू है मेरे भाई। इनलीगल बांधकाम लगभग मेरे हिसाब से 2002-2003 से चालू है, उससे पहले से भी चालू है। इतना बड़ा हादसा हो गया लक्की कंपाउंड का, उससे बाद भी चालू है। हमने हमारे बैनर पे साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है राखीव जगह, मतलब रिजर्वेशन प्लॉट। रिजर्वेशन प्लॉट हम हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, हमारी आने वाले जनरेशन के लिए मांग रहे हैं। उसमें स्कूल है, उसमें प्ले ग्राउंड है, तुम्हारा डीपी रोड है, तो ये हम हमारे लिए नहीं मांग रहे। और कैसा है ना, पब्लिक है लारी भाई, अब पब्लिक का और जो भी लोग हैं आप उनका मुंह नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है ना। बहुत सी अफवाहें आपने सुनी भी होगी और बहुत सी अफवाहें सुनोगे, ठीक है। अगर हमको यही करना रहता तो हम हमारे दूसरे लेवल पे करते, हम काहे को भूख हड़ताल करते, क्यों यहाँ पर बैठते, रात में मच्छरें काट रहे हैं, हमारा भाई भूख हड़ताल पे बैठा है, पानी पे चल रहा है, कल खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, पब्लिक से मेरा आह्वान है, मुमला, थाना, कलवा, दीवा की पब्लिक से, अगर हम लोग सच्चे हैं और आपको लगता है तो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। हम हमारे आपके हक के लिए हम लड़ रहे हैं।